11 दिन के बाद सीज फायर हुआ, ये हाथी के दांत खाने के हैं या दिखाने के? भारत खुल के सपोर्ट क्यों नहीं करता है इजराइल को? भारत की पॉलिसी थोड़ी सी गलत रही है और मैं अग्री नहीं करता भारत की इस पॉलिसी। पाकिस्तान को इतना क्या प्रॉब्लम हो गया इजराइल? ये पाकिस्तानी ना बेवकूफ है, ये ना थोड़ी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं। किसी ने आटे की बोरी दे दी तो ये लोग भांगड़े डालना कर रहे शुरू में, इनको पता ही नहीं क्या है। भारत खुल के सपोर्ट क्यों नहीं करता है इजराइल को? क्योंकि एक तरफ से सोशल मीडिया पे दिखता है और बाकी लोगों की तरफ से दिखता है कि भारत के जो लोग हैं वो खुल के सपोर्ट करते हैं इजराइल को। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जब नेतन्याहू ने थैंक यू बोला, बहुत सारी कंट्रीज के झंडे उन्होंने अपने ट्वीट में डाले, भारत का उसमें मिसिंग था, तो उस पर भी लोग सवाल उठाने लगे कि देखो भारत खुल के नहीं करता तो ये भी खुल के थैंक यू नहीं बोल। देखिए, शुरू से भारत की एक पॉलिसी रही है, मैं आपको बताता हूं कि और भारत की पॉलिसी थोड़ी सी गलत रही है और मैं अग्री नहीं करता भारत की इस पॉलिसी से। पहले तो मैंने आपको यह बताया कि भारत की पॉलिसी है क्या, पर अगर मेरी अब निजी राय माने, मुझे लगता है हमें इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। क्यों? उसके दो कारण हैं। पहली चीज तो यह है कि, या दूसरा पॉइंट यह है, दूसरा पॉइंट पहले बता दूं कि रौनक भाई, शुरू से ही यह लगा कि साहब अगर हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे तो भारत के मुसलमानों का दिल टूट जाएगा। और वो शुरू से ही एक विशेष पार्टी के वोट बैंक, एक पार्टी ने उनको वोट बैंक अपना समझा, वो थे नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन विशेष पार्टी ने अपनी बपौती समझा, अपना वोट बैंक समझा और गलत इस्तेमाल करा। ठीक है, तो लगा कि भारत के मुसलमान, अब भारत के मुसलमानों का वो 2-3-4 हजार, जितने हजार किलोमीटर मुझे नहीं पता दूर है पैलेस्टीन, उससे भारत के मुसलमानों को क्या लेना देना? क्या मतलब है इसका? पर ये बोला कि नहीं। ठीक है, तो एक तो ये बात है। अब पहली चीज आते हैं कि भारत क्यों नहीं स्टैंड लेता। देखिए साहब, ऐसा है कि आपको एक बात समझनी होगी कि 1971 की जब जंग हुई थी तो इजराइल ने आपको सपोर्ट करा था। जब उस समय आप इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे इजराइल के साथ, इजराइल ने तब आपको सपोर्ट करा है। पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, कारगिल में जो लेजर गाइडेड बॉम्ब आपने इस्तेमाल करे हैं, उसकी लेजर टेक्नोलॉजी आपको इजराइल ने दी थी। जब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मशको घाटी और टाइगर हिल में जो पाकिस्तान बिल्कुल गुफाओं के अंदर घुसा हुआ, उसको कैसे एक्यूरेटली टारगेट करना है, इट वाज इजराइल दैट हेल्प्ड यू, राइट? अब आप देखिए, बालाकोट में जो आपने स्पाइस 2000 बॉम्ब्स बनाए थे, जिसमें 300 से ज्यादा जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट मारे, वो बॉम्ब आपको इजराइल ने दिए थे। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको ड्रिप इरिगेशन की बात बता ही चुका हूं, मैं आपको डीसैलिनेशन की बात बता ही चुका हूं। इसके अलावा कितनी चीजें हैं जिसमें इजराइल आपकी इंटेलिजेंस की हेल्प करता है, डे इन एंड डे आउट इजराइल आपकी मदद करता है। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि इजराइल आपको तब, और जब इजराइल ने 1971 में आपकी मदद करी थी, जब डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, उसने पता है किसके खिलाफ जाके मदद करी थी रौनक भाई? अमेरिका के खिलाफ जाके, जो उसका सबसे बड़ा हितैषी और सबसे बड़ा सपोर्टर है। गोल्डा मेयर ने इंदिरा गांधी को फोन करा था और बोला था मैं आपकी मदद करूंगा, आप चिंता मत करिए। और इजरायली सामान भारत में आया और 1971 की जीत, देखिए हमारे हौसले थे, हमारी हिम्मत थी, हमारी प्लानिंग थी। जनरल सैम मानेकशॉ बाद में फील्ड मार्शल हुए, जरूर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और हमारे बहादुर अफसर जवान जेसीओ साहिबान, सब लोग थे उसमें, नो डाउट। पर उसमें हाथ इजराइल का भी था, यह हमें मानना पड़ेगा। इजराइल आपको डे 1 से सपोर्ट कर रहा है ना? अब मैं पूछता हूं आपसे एक सवाल, पैलेस्टीन कश्मीर के बारे में क्या सोचता है? जरा ये भी अपने जो बड़ा पैलेस्टीन चहकते हैं लोग, जरा उनसे पूछिए कि पैलेस्टीन की पॉलिसी क्या कहती है कश्मीर के बारे में। क्या पैलेस्टीन बिल्कुल हमारे खेमे में खड़ा हुआ है? इजराइल खड़ा हुआ है। इजराइल कहता है कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया। बोलो, इजराइल छाती ठोक के कहता है कि इजराइल कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया। पैलेस्टीन क्या कहता है? तो भाई आपके यहां, और मुझे नहीं लगता कि भारत के मुसलमान, ठीक है उनके हो सकता है थोड़े से जज्बात जुड़े होंगे, लेकिन यहां पे कोई अपनी जाने देने नहीं जा रहा। तो ये लोगों ने, तो ये फॉरेन पॉलिसी में चेंज करनी होगी। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो सही लगे, पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।